नमस्कार दोस्तों, सलेमपुर की लोकसभा की राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती नजर आ रही है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार पूर्व सांसद रामाशंकर विद्यार्थी जी मौजूद हैं। आइए बात करते हैं। सर, क्या है लोकसभा में, क्या माहौल है आपके प्रति? भाजपा के प्रत्याशी का खदेड़ा हो रहा है गांव गांव और मुझे फूल और मालाएं मिल रही हैं। मेरा चुनाव जनता लड़ रही है, भारी मतों से चुनाव जीत रहा हूं। एक सवाल आता है कि बहुजन समाज पार्टी ने भी राजभर उतार दिया, वहीं ओम प्रकाश राजभर भी आपको चुनौती दे रहे हैं, वहीं मायावती भी आपको चुनौती दे रहे हैं। इस चुनौतियों कैसे देख रहे हैं? कोई चुनौती नहीं है, सब लोग अपनी जमानत मचाने के लिए लड़ रहे हैं और मैं चुनाव जीतने के लिए लड़ रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की सारी योजनाएं फेल हो रही हैं और सीधे सीधे लड़ाई भाजपा और सपा की है। सपा बहुत आगे निकल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को 2 लाख से अधिक नहीं बढ़ने दूंगा पूरे लोकसभा में। आप जिस वक्त सांसद बने, लंबा सफर रहा राजनीति का, अपने क्षेत्र में पब्लिक के बीच में मेहनत किया आपने, इस बार क्या फैक्टर है, इस बार क्या मुद्दा है आपका? सलेमपुर की लोकसभा ने बदलाव का मन बना लिया है। मेरे 5 साल के कार्यों के और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के 10 साल के कार्यों की समीक्षा जब हो रही है तो लोग मुझे बेहतर पाए रहे हैं। तभी तो गांव गांव नारा लग रहा है, हर हर शंकर, घर घर शंकर, रमाशंकर रमाशंकर। ये जनता सब कुछ जानती है। वो देख रही है कि रमाशंकर राजभर ने पार्लियामेंट में पहली बार का सांसद खड़ा नहीं होता। मैंने 85 बार डिबेट किया जनता की समस्याओं को लेकर के, 227 बार क्वेश्चन लगाया और जो वर्तमान उम्मीदवार हैं उन्होंने पार्लियामेंट में सलेमपुर लोकसभा की नाक कटा दी। उन्होंने केवल 1 बार बोला और बोला भी तो कहा कि मेरे पिता 4 बार के सांसद, मैं 2 बार के सांसद, लेकिन आज तक हमारे गांव में जो टंकी बनी उसमें पानी नहीं आया। तो जो आदमी अपने गांव की बनी टंकी में पानी नहीं ला सकता, वो सलेमपुर जैसे पिछड़े क्षेत्र का विकास क्या कर सकता है? और सवाल ये है कि लोकसभा सलेमपुर के विकास को लेकर जनता जो है बार बार मांग उठाती रही है, जन समस्याओं को लेकर, चाहे मेडिकल कॉलेज हो या फिर सड़क हो, बिजली हो और भी हो, मेडिकल के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, आपकी नज़र में कैसा है? देखिए, मुझे ताज्जुब होता है कि रेलवे स्टेशन जो अब हाल्ट होने जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, क्षेत्र बढ़ रहे हैं, समस्याएं बढ़ रही हैं। वर्तमान सांसद बनकटा रेलवे स्टेशन और रेवती रेलवे स्टेशन नहीं बचा सके और उसके बाद से हमारे संसदीय क्षेत्र में तुर्तीपार में एक पुल है, उस पुल से प्रति वर्ष सैकड़ों नौजवान आत्महत्याएं करते हैं। आज तक उस पर जीवन रक्षक नाली नहीं बनी। नदावर घाट पुल है, वहाँ पर आज तक जीवन रक्षक जाली नहीं बनी ताकि सैकड़ों लोगों की जान बच सके। तो कुछ आपको अगर नंबर भी देना होगा तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को 0 नंबर देंगे। तभी तो आज सभी लोग चाहते हैं कि उनके मुकाबले हमें बोतल सांसद नहीं चाहिए, हमें बोलतू सांसद चाहिए। एक सवाल और है कि तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव ने सिकंदरपुर में एक स्टेशन की बात कहा था, रेलवे लाइन से जोड़ने की बात कही थी गोरखपुर से, उस पर क्या हो रहा? जब मैं सांसद था तो 2 बड़े स्कीम मैंने लॉन्च किया था। एक तो मैंने उत्तर प्रदेश के 22 जनपद केवल राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में लिए गए थे। मैंने 2 जनपद बाद में लड़कर शामिल कराया। बलिया जनपद को 120 करोड़ रुपया, देवरिया जनपद को 99 करोड़ रुपया लाया और राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के लिए मैंने अधिकारियों के साथ हल्दीरामपुर में बेलथरा विधानसभा के उद्घाटन किया। तो मेरी तो योजना हुई कि 10 घर की बसावट है, वहाँ भी बिजली पहुँच गई। सांसद जी एक भी योजना बताएं। फिर मैंने बेलथरा से बकुल्हा तक के रेलवे लाइन का प्रस्ताव किया था, जिस पर पैसा भी अलॉट हो गया था उसके सर्वेक्षण कार्य का, लेकिन वो ठंडे बस्ते में है। इब्राहिम पट्टी के पावर ग्रिड से 15 किलोमीटर तक फ्री में बिजली दी जाए, इसको मैंने उठाया था, ये भी ब्लॉक कर दिया, यह भी कूड़ेदान में चला गया। तो क्षेत्र की समस्याओं से उनको मतलब नहीं है, इसीलिए जनता इस बार नकार रही है। कुटीर उद्योग का क्या है आपके यहाँ? तो काफ़ी देखा जा रहा है, इतर है, फिर बिंदी है, क्या है? देखिए, हमारे वहाँ सिकंदरपुर में बहुत संभावनाएं हैं इतर कुटीर उद्योग की। हमारे बनकटा ब्लॉक में हल्दी के कुटीर उद्योग की अपार संभावनाएं हैं। उसी तरह से असुरन के लिए और आलू के लिए की संभावनाएं हमारे बांसडी ब्लॉक के लिए है। अभी आपको बता दूं, चाँदपुर में जो समाजवादी पार्टी सरकार में जो पाए बने, उस पाए पर 1 लाल पाई केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार से नहीं दिला पाए। चाँदपुर का जो पुल है वो उसी तरह से पाए बन के खड़ा है। तो क्या करने उनके पास कुछ है ही नहीं है। नौजवान बेरोजगार है, बेरोजगारी के सवाल पर क्या है आपका? पहली बार आपको जानकर ताज्जुब होगा कि बेरोजगारों ने अपने बेरोजगारी को मुद्दा बनाया है। इस चुनाव में महंगाई
बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, व्यापारियों के ऑनलाइन खरीद, ये सब ऐसे मुद्दे इस बार रेस कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है। मेरा नारा है कि बताओ भारतीय जनता पार्टी वालों, शिक्षा मित्र की मजदूरी प्रतिदिन 400 कैसे होगी? आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की मजदूरी 400 पार कैसे होगी? प्रधान और बीडीसी के मानदेय 400 रोज कैसे होंगे? जो आशा बहू है उसके मानदेय 400 रोज कैसे होंगे? जो हमारी थाने का चौकीदार है वो भी आज 400 रुपया रोज नहीं पाता। जो हमारी प्राइमरी स्कूल की रसोइया है वो भी आज 400 नहीं पाती। तो इन सभी लोगों ने इस मुद्दे को लिया है और मैं समझता हूं कि पुरानी पेंशन की स्कीम, मैं आपको एक घटना बता दूं, 5 लाख सहारा के 5 लाख कर्मचारी हैं, 15 करोड़ जमा करता है, तो उसका लाइन लगवा करके इस सरकार ने खाता खुलवाया, पैसा वापस करने की गारंटी की, 10,000 रुपया दिलाने की गारंटी की, लेकिन सारे सहारा समूह के कर्मचारी और जमाकर्ता इस सरकार के खिलाफ हैं। जो अग्निवीर योजना से हमारा नौजवान आहत है वह भी इनके खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी का सूफड़ा साफ हो जाए। आखिरी सवाल है कि सत्ता के सामने बड़े बड़े नेता आएंगे, समाजवादी फौज कैसे टकराएगी? जनता के सामने सब फेल हो जाएगा। यहाँ पर जनता मन बना चुकी है। गांव-गांव जहाँ मैं जहाँ पहुँचा नहीं पहुँचा, वहाँ सभी लोग, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, सवर्ण समाज के लोग हों, सारे लोगों ने मुझे हाथों हाथ उठा लिया है। जब जनता मेरा चुनाव लड़ रही है तो बड़े नेता आएंगे, बहिरंग वापस जाएंगे। एक सवाल और, मुद्दा क्या होगा चुनाव में? मुद्दा क्या होगा विकास को लेकर? विकास तो हम विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं। हम संविधान बचाने के सवाल पर लड़ रहे हैं। हम संविधान बचाने के सवाल पर लड़ रहे हैं। देश में दहशत समाप्त हो उस पर हम लड़ रहे हैं। तो संविधान तभी बचेगा, विकास तभी होगा जब संविधान बचेगा। भारतीय जनता पार्टी संविधान पर हमला कर रही है, इसको दलित समाज सोच समझ लिया है और जिन दलों की आपने बात कर ली है उन लोगों ने हमसे कहना शुरू कर दिया है कि एक को जानते नहीं, दूसरा कुछ करता नहीं, इसलिए रमाशंकर राजभर जिंदाबाद का नारा गाँव में लग रहा है। नामांकन दाखिल कब करेंगे? नामांकन पत्र 10 तारीख को GGIC गर्ल्स कॉलेज में से मैं चलूँगा, पार्टी कार्यालय आऊँगा और यहाँ से जाकर के 12 बजे CRO ऑफिस में, निर्वाचन कार्यालय में अपना पर्चा दाखिल करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बात हो रही थी पूर्व सांसद रामाशंकर विद्यार्थी राजभर से। लोकसभा की राजनीति को लेकर सरगर्मी बढ़ चुकी है। अब रामाशंकर विद्यार्थी चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं और इनका दावा है कि इस बार विकास बोलेगा और रामाशंकर चुनाव जीतेगा। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। जुड़े हैं बलिया से। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।